everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and I'm Suman ma'am. Welcome to all. Class 6. Today we read chapter number 7 and name of the chapter is Growth of New Ideas. यानी आज हम उन आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमें ग्रोथ दी, जिन्होंने हमारा डेवलप किया. आज से अगर हम माने 2500 ईयर्स अगो की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध और लॉर्ड महावीर जो हैं, इन्होंने हमें ऐसे टीचिंग्स दी जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रही. एंड द टीचिंग्स गेव बर्थ टू रिलीजन. और इनकी जो टीचिंग्स थी, इन्होंने दो धर्मों का बर्थ हुआ, यानी दो धर्म जो हैं उन्होंने जन्म लिया. कौन कौन से? बौद्धिज्म और जैनिज्म. ठीक है. अब बौद्धिज्म और जैनिज्म ने जैसे ही जन्म लिया तो लॉर्ड बुद्धा जो हैं, जैसा कि उनके नाम से है ना, बौद्ध धर्म पड़ा. ठीक है. अब लॉर्ड बुद्धा की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि जो आपके लिए रिकॉल कर देती है मैम एक बार प्रीवियस नॉलेज, एक बार इस चैप्टर को वापस थोड़ा सा आपको लिए बता देती है मैम कि किस तरीके से बौद्ध धर्म जो है वो मानव का लालच है, उसका क्रोध है, उसकी अज्ञानता है, इसको दुख को दूर करने के लिए रास्ता बताता है. ठीक है. अज्ञानता से ही दुख पैदा होता है. तो महात्मा बुद्ध जो हैं, अगर इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, माता माया देवी थी, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था. तो इन्होंने क्या किया, अपना घर बार सब छोड़ा उस ध्यान के लिए, उस सच्चाई की खोज के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस मोक्ष के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ा. और अब क्या है, अब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी. जैसे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, बोधि वृक्ष जो कि बिहार में है, तो उसको विजडम ट्री माना जाता है, उसको हम बोधि वृक्ष को हम पूजते भी हैं. और साथ ही साथ बात करें तो इसको धार्मिक महत्ता भी दी जाती है. अब हम बात करते हैं कि जो बौद्ध है, जो कि बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं, जो कि बौद्ध यानी बौद्धिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते थे, वो मठों में रहते थे. ठीक है. और अब क्या है, अब जो भिक्षुआणियाँ थीं जो कि ज्ञान की प्राप्ति कराती थी लोगों को स्पीच करती थी, लोगों को मैसेज देते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम कर लोगों की बोलने वाली लैंग्वेज. और वो कौन सी लैंग्वेज थी? जो कॉमन लैंग्वेज जो थी, लोग जो कि इस्तेमाल करते थे उस टाइम में. तो इन्होंने वो एक सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया. ही टॉट इन अ लैंग्वेज विद द कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड, यानी कॉमन पीपल जो कि समझ सके उस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया. और जो मेन टीचिंग्स की अगर हम बात करें तो इनके 4 नोबल ट्रुथ थे. इनके 4 नोबल ट्रुथ वो हैं जो हमें ये बताते हैं कि संसार जो है ना, जो वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी संसार दुखों का कारण है. अब दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं. सो द कॉजेज ऑफ सफरिंग इज डिजायर. और जैसे ही हमारी इच्छाएं दूर होंगी, हमारा दुख भी दूर होगा. सो यू मस्ट गेट री डिजायर टू एंड सफरिंग. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे दुखों को दूर करने के लिए हमें कुछ सत्य की खोज करनी पड़ेगी. और हमें साथ ही साथ में 8 फोल्ड पाथ जिनका नाम लेते हैं, अष्टांगिक मार्ग जिन्हें हम बोलते हैं, उनका हमें ज़रूर ज्ञान होना चाहिए. अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? जैसा कि लॉर्ड बुद्धा ने बोला था कि राइट थॉट्स रखने चाहिए, राइट बिलीव्स होने चाहिए, हमें राइट स्पीच होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, a livelihood, effort, memory and meditation. इन सभी रास्तों को अपना कर हम क्या कर सकते हैं? हम एक ऐसा रास्ता चुन सकते हैं, एक मिडिल पाथ चुन सकते हैं, जिससे कि हम हमारे लाइफ को बैलेंस बना सकते हैं. ठीक है. अब हमने क्या किया, जैसे ही हमारी लाइफ को हम ये रास्ते अपना अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर हम हमारी लाइफ को बैलेंस कर लेते हैं, हम किसे प्राप्त कर लेते हैं? हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं. और बुद्धा ने बोला कि जिस तरीके से अहिंसा का मार्ग हमें अपनाना चाहिए. क्यों? क्योंकि हर जीव की अपनी अपनी ज़िंदगी होती है. हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए जहाँ पे खून खराबा ना हो. साथ ही साथ हर एक व्यक्ति, हर एक जीव को जीने का हक है. तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? हमें इसमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए. और फिर उन्होंने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है, यानी जो कास्ट सिस्टम है, उसमें हमें बिलीव
नहीं करना चाहिए। ये तो हमने सब पढ़ा था हमारे पार्ट फर्स्ट में। सो राइट नाउ टुडेज टॉपिक इज जैनिज्म। अब जैन धर्म के हम बारे में पढ़ेंगे आज कि जैन धर्म जो है वो किस तरीके से इंडिया में डेवलप हुआ, इसके जो गुरु थे वो कौन थे, और इन्होंने हमें ट्रुथ को पहचानने के लिए कौन से रास्ते अपनाने के लिए कहा। सो बिफोर वी रीड दिस टॉपिक हमें लाइक और सब्सक्राइब तो करना बनता है, और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, एंड द टॉपिक इज जैनिज्म। सो वर्तमान महावीर इज एसोसिएटेड विद द जैनिज्म। अगर लॉर्ड महावीर की बात आए और जैन धर्म की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी जो संस्थापक थे वो असली मायने में माना जाए तो कौन थे? महावीर। महावीर थे जो लॉर्ड थे। एंड जैन्स बिलीव द महावीर वॉज द लास्ट ऑफ द तीर्थकर। अगर हम बात करें कि महावीर जो हैं वो 24 में तीर्थकर थे, यानी जो जैन धर्म है इससे पहले इनसे 23 तीर्थकर पहले हुए थे। और अगर हम पहले तीर्थकर की बात करते हैं तो ऋषभ देव जो हैं वो इनके पहले तीर्थकर थे, यानी ग्रेट टीचर्स जो थे। यहाँ पे तीर्थकर का मतलब है ग्रेट टीचर। ठीक है। अब टीचिंग्स, जो ग्रेट टीचर अगर अपनी टीचिंग्स देता है तो वो क्या होती है? वो रिलीजन में शामिल करी जाती है, वो लोगों को पढ़ाई जाती है। और वो किस लिए पढ़ाई जाती है? ताकि व्यक्ति अच्छा ज्ञान प्राप्त करे और साथ ही साथ वो एक अच्छा इंसान बने। सो द टीचिंग कंटिन्यूस द करोर ऑफ द रिलीजन ऑफ द जैनिज्म। और इनके जो भी टीचिंग्स थी वो जैन धर्म के रिलीजन में शामिल करी गई। महावीर वॉज बॉर्न इन द कुंडाग्राम। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड महावीर की तो ये इनका जन्म जो है वो कुंडाग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। और वैशाली कहाँ? जो कि बिहार में है। एंड हिज फादर वॉज द हेड ऑफ द जनार्तिक एंड क्लेन, एंड हिज मदर वॉज द लिच्छवी प्रिंसेस। यानी अब जो अगर हम बात करें कि इनके पिता जो हैं तो इनके पिता क्या थे? हेड ऑफ द जनार्तिक जन के सरदार थे। और इनकी जो माता है वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, यानी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 250 साल पहले की, तो जैन धर्म में जो कि हमारी इसमें ये शामिल करा गया है कि हमारे जो सच्चाई का रास्ता अपनाना है, हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना है। और साथ ही साथ में अगर सच्चाई की खोज की बात करें तो लॉर्ड महावीर जो है ना बेटा, इन्होंने क्या किया? व्हेन द एज ऑफ 30 इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक उसी तरीके से जैसे महात्मा बुद्ध ने छोड़ा था। एंड फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स, आगे आने वाले 12 सालों में ये जंगल में इधर से उधर भटकते रहे। किस लिए भटकते रहे? वो सच्चाई की खोज में, वो उस सत्य की खोज में घूमते रहे जो कि उन्हें चला चाहिए था। एंड ही रियलाइज द ट्रूथ। और जैसे ही 12 साल हुए वो इधर से उधर घूमे जंगलों में, उनको क्या हुआ? उनको ये महसूस हुआ, उनको सच्चाई का रास्ता पता चला। थ्रू दिस नॉलेज ही कंसर्न दैट द बोथ मिजरी एंड हैप्पीनेस। यानी उन्होंने कहा कि जो दुख और जो खुशी जो है वो हमारे जीवन में हमारे द्वारा लाई जाती है। और he came to be known as a Jinnah, the great consoler. The followers came to be known as the Jains. अगर हम जिन्ना की बात करें तो जिन्ना का यहाँ तात्पर्य क्या है? जिन्ना मतलब, यानी जैन शब्द जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ था विजेता, द ग्रेट कॉन्सर, यानी कॉन्क्वरर, यानी वो ग्रेट विजेता जिसने कि सबको विजय हासिल कर लिए। और जो इसको फॉलोवर्स थे वो क्या कहलाए? वो कहलाए जैन्स। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस धर्म को मानने वालों की, तो बेटा ऐसा है कि इसमें जो व्यापारी वर्ग है उसने अधिकांश रूप से जैन धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि जो किसान जो लोग थे ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था इस धर्म को अपनाना। बिकॉज जब भी वो खेती बाती करते हैं तो कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ मर जाते हैं। तो इस धर्म में क्या था? इस धर्म में ये था कि आप अहिंसा का मार्ग अपनाओ, आप किसी जीव हत्या को मत करो। सो द महावीर ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस पर्चिंग हिज मैसेज। और उन्होंने अपने मैसेजेस को आगे से आगे लोगों को
पास ऑन किए। ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। और ये किसके कोर्ट में गए, ये किसके दरबार में गए हुए थे, अपने मैसेजेस को लेके अजातशत्रु और बिम्बिसार के दरबार में भी ये गए थे। और महावीर की बात करें तो लॉर्ड महावीर ने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया था, तो लॉर्ड महावीर ने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, जो कि वहाँ के कॉमन लोगों को समझ में आ सके और उसको लोग फॉलो कर सके। तो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया था, प्राकृत का यूज़ किया था। अच्छा, ये कितने ईयर्स तक जंगल में गए, ये 12 ईयर्स तक जंगल में रहे। और फिर क्या किया, ही रियलाइज द ट्रूथ। और जैसा कि जिना शब्द जो है उससे क्या बना है, जैन। और जैन का मतलब जिन्होंने की विश्व विजेता जो होता है, जिसने कि पूरे विश्व को जीत लिया हो। ठीक है, अब क्या बात होती है, जिसने कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया हो। ठीक है, हम बात करते हैं इनकी टीचिंग्स की। अगर लॉर्ड महावीर की टीचिंग की बात हो तो इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी को बोला कि हमें हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही सिंपल तरीके से जीनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से रहना चाहिए। और रिचुअल सेक्रीफाइसेस में इन्होंने अगेंस्ट थे। यानी इन्होंने कहा कि हमें जो हम बलि देते हैं, ठीक है, ये जो परंपराएं जो होती हैं इन सबको बंद करिए। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। और ये प्रिंसिपल्स हमें ये बोलते हैं, हमें कुछ नियम अपनी ज़िंदगी में अपनाने चाहिए। और ये नियम ये बताते हैं कि हमें नॉन इंजरी, यानी हमें किसी को मृत्यु नहीं करनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और साथ ही साथ में हमें इवन यहाँ तक कि एक एंट यानी चींटी जो होती है उसको भी नहीं मारना है। और ये सब क्या होता है, ये सब जीव हत्या में शामिल होता है। सो द गोल ऑफ लाइफ, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू महावीर, तो हमारा जो लाइफ का गोल है वो क्या है, वो सोल फ्री एंड नॉट बी फॉर्म बोर्न अगेन इन द वर्ल्ड। यानी हम जो है एक बार पैदा हो गए हैं, उसके बाद हम वापस पैदा होंगे या नहीं होंगे वो आगे की बात है, यानी उसमें हम बिलीव नहीं करते। द कुड बी अचीव थॉट द थ्री रत्न्स एंड द थ्री ज्वेल्स ऑफ लाइफ एंड दीज आर। और इन्होंने 3 रत्न की बात करी और ये ज्वेल्स ऑफ लाइफ भी कहलाते हैं इनके। जैसे कि अगर हम बात करें इन 3 रत्नों की, तो इन्होंने ये कहा कि सर्वप्रथम हमें राइट बिलीव करना चाहिए। ठीक है, हमें किसी की राइट नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए हमें क्या, राइट एक्शन लेना चाहिए। यानी अगर आपने इन तीनों को इस्तेमाल कर लिया अपनी ज़िंदगी में, तो आप एक सच्चाई के रास्ते को अपना लेते हैं। सो द महावीर डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। और जो लॉर्ड महावीर हैं वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, यानी जाति भेदभाव में ये विश्वास नहीं करते थे। इनके अनुसार सभी एक समान है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल पीपल आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट अकॉर्डिंग टू द गुड और बैड डीड्स ऑफ हिज प्रीवियस बर्थ। यानी वो अपने जो पिछला जन्म है उसके कर्मों के अनुसार वो कास्ट में जन्म लेते हैं, वो कोई भी पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लेते हैं। एंड ही टॉट एनीवन इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कुड नॉट अटेंड लिबरेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गुड डीड्स। यानी इन्होंने ऐसा कुछ हमें नहीं बताया कि भाई आप भेदभाव करिए, कास्ट में बिलीव करिए। इन्होंने यही कहा कि हमें हमारे कर्मों का जो फल होता है वो ज़रूर मिलता है। अब लॉर्ड महावीर की जो स्प्रेड हुई, जो उनकी टीचिंग्स हुई, वो अगर हम बात करें तो वो ओरली ट्रेडिशन था। जैसे कि उस टाइम में क्या था, किताबों के अंदर लिखा हुआ नहीं रहता था, तो ओरली एक दूसरे को बताया जाता था एंड दे वर लेटर रिटन डाउन, उसके बाद उनको लिखा गया। ओवर अ टाइम जैनिज्म बिकम पॉपुलर इन उड़ीसा। अगर हम बात करें कि जैनिज्म कहाँ कहाँ ज़्यादा अपनी जो अपना प्रचार कर पाया, तो जैनिज्म जो है बेटा वो अधिकांश कर पाया गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका। ठीक है, और साथ ही साथ में इनका प्रचलन यहाँ पे इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अब अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। और जैसे ही लेटर ऑन, उसके बाद ये कहाँ फैला, इट स्प्रेड टू राजस्थान ऑल्सो। और ये राजस्थान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सो द जैन मॉन्क्स established monasteries at all the places। और यहाँ पे इन्होंने monasteries भी बनाई।
है ना, संघ बनाए अपने. सो द जैन लेटर गुड डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. और जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे समय हुआ, लोगों ने इसके दो भागों में विभाजित हो गया. कौन? जैन धर्म. एंड वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज दिगंबर एंड सेकंड वन इज श्वेतांबर. यानी आपको वन देयर इज वन मोर क्वेश्चन. यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो जैन धर्म है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हाउ मेनी पार्ट्स, है ना. सो वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दिगंबर एंड श्वेतांबर. दिगंबर क्या है? जो कि स्काई क्लेड एंड द डो नॉट वेयर क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं पहनते थे. और श्वेतांबर, श्वेत, श्वेत मीन्स वाइट, यानी श्वेतांबर जो है वो वाइट कपड़े पहनते हैं. ठीक है. एंड वो वेयर ओनली वाइट क्लोथ्स ओनली. ठीक है, यहाँ पे हमें बात समझ में आ गई. अगर हम बात करें उपनिषद्स की, अगर इनके साथ ही, तो उपनिषद्स क्या है? तो अकॉर्डिंग टू अराउंड द टाइम ऑफ बौद्धा एंड महावीर देवर द मैनी अदर थिंकर्स. अगर उपनिषद की बात करें, और उस समय क्या था, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस समय आगे आगे आ रहा था, उसी समय और भी थिंकर्स थे जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे. एंड दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. इन्होंने भी अपनी जिंदगी में ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढने की कोशिश करी, और इनके अनुसार द आइडियाज एंड टीचिंग्स वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स. और इनकी जो टीचिंग्स हैं वो किस में लिखी गई? वो उपनिषद्स में लिखी गई. और उपनिषद्स क्या बोलते हैं? उपनिषद्स मीन्स कंसिस्ट ऑफ द थ्री स्लैब्स. उपना मीन्स नियर, नी मीन्स डाउन एंड शेड मीन्स सिट. यानी उपासना का अर्थ, उपनिषद का मतलब है कि अपने गुरु के चरणों के पास. इट मीन्स टू सिट एट द फीट ऑफ द गुरु. यानी आप अपने गुरु के चरणों के पास बैठ के किसी भी शिक्षा को प्राप्त करें. और कौन सी शिक्षा? जो आपका गुरु आपको देता है. सो टुडे देयर वाज अ डिफरेंस ओपिनियन रिगार्डिंग टू द नंबर ऑफ उपनिषद. आज के समय में रिगार्डिंग टू उपनिषद्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है लोगों का, जो कि बहुत सारे हिस्टोरियंस की बात करें तो काफ़ी हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि द मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस आर टोल्ड दैट द उपनिषद्स आर नंबर इन 108 इन नंबर. यानी 108 नंबर है, यानी 108 उपनिषद्स हैं. बट देयर आर 11 आर कंसाइडेड टू बी ए क्लासिक और मेन उपनिषद. यानी उनमें से जो 11 उपनिषद हैं वो हम मानते हैं कि 11 प्रमुख उपनिषद हैं. सो मोस्ट ऑफ देम आर रिटन बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी. और ये सब किसके बीच में लिखे गए हैं? ये 8वीं से 14वीं शताब्दी, यानी 8 to 14th सेंचुरी के बीच में लिखे गए. अब कंटेंट की बात करें कि इसमें क्या क्या शामिल करा गया है. भाई उपनिषद्स जो हैं उनमें क्या क्या शामिल करा गया, कैसे टीचिंग हुआ करती थी. सो द उपनिषद्स आर द बुक ऑफ साइकोलॉजी, and they are more spiritual and psychological in content than the Vedas. यानी वेदास, जो कि हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि हमने जो वैद्स पढ़े, वैद है ना, कि भाई वैद कितने तरीके के होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि 4 वैद होते हैं प्रमुख. ठीक है, जिसमें कि ऋग्वेद जो है वो प्रमुख है. तो अब उपनिषद्स में जो साइकोलॉजिकल थॉट से अगर हम देखें तो इसमें उन्हीं को शामिल करा गया था. एंड दे कंटेन द टीचिंग ऑफ मैनी रिलीजियस टीचर्स एंड सन्स. और इनमें बहुत सारे टीचर्स और सन्स को शामिल करा गया जिनके अच्छे अच्छे थॉट्स थे वो इसमें लिखे गए. एंड द उपनिषद कंटेन्स मैनी डिफरेंट आइडियाज joined together loosely. They discuss distortions such as the ideal human contact, creation of the world, creation of man, practice of yoga, meditation, karma, truth about the life and death. The main psychology of the Upanishads, however, is upasana. Upasana means worship. Worship the God, devotion by the worship by the God. यानी भगवान के पूजा करना, उपासना करना, उनकी भक्ति करना, डिवोशन भगवान के प्रति. एंड द उपनिषद्स गिव इम्पोर्टेंस टू द वर्शिप ऑफ वन गॉड, जो कि एक गॉड में बिलीव करते हैं. और ये क्या कहते हैं? ये हमें ये बताते हैं कि हमें जो भगवान जो हैं वो इसके रचयिता हैं, इस वर्ल्ड के, इस सृष्टि के रचयिता हैं,
कैसे उन्होंने रचाए के इंसान को बनाया है, कैसे हमने योगा का करा, कर्म क्या होते हैं, ट्रुथ क्या होती है, अबाउट द लाइफ एंड डेथ, ये सब उपनिषद्स में लिखा गया है. एंड इट डिस्कस हाउ द आत्मा, आत्मा मीन्स द सोल, द कैन बी वन विद द यूनिवर्सल और द कॉस्मिक सोल, यानी जो हमारी आत्मा होती है वो किस तरीके से, है ना, हम जो शुद्ध आत्मा होती है वो किस तरीके से आगे भगवान की प्राप्ति करती है. इसमें इन्हीं सब के बारे में दे रखा है. और साथ ही साथ अगर हम बात करें, लुक एट दिस ब्लॉक, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज बोथ जैनिज्म एंड जैनिज्म मोर पॉपुलर. अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बौद्धिज्म और जैनिज्म में लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया था. दे विल बी वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि उस टाइम में बौद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकम पॉपुलर अमंग द पीपल. वाई बिकॉज द स्पेशली द ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन. यहाँ उस समय में जो व्यापारी वर्ग हैं उनमें ये बौद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया था. लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको मानना शुरू कर दिया था. इसके बहुत सारे रीज़न हैं जिसमें कि 3 जो हैं वो हम मेन मानते हैं. और ये 3 क्या है, यानी इस धर्म को अपनाना बहुत इजी था. इस धर्म में कोई कर्मकांड नहीं था. बौद्ध और लॉर्ड महावीर जो हैं उन्होंने वही स्पेशली कोई भाषा नहीं बोली, उन्होंने कॉमन स्पोकन लैंग्वेज को यूज़ किया लोगों को टीचिंग के लिए, जो कि वो आसानी से समझ सकते हैं. एंड बोथ आर नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम. और दोनों ही धर्म क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं. तो अब आप ये देखिए, टू सम अप, द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा वाज नोन एज द बौद्धिज्म, जिसमें टीचिंग्स रखी गई हैं लॉर्ड, जो गॉड महात्मा बुद्ध जो हैं उनके बारे में अगर हमें पढ़ना हो तो बौद्धिज्म में हमें बहुत सब कुछ सिखाया गया है. और उसमें क्या है, मेन टीचिंग्स है उसमें 4 नोबल ट्रूथ है. और नोबल ट्रूथ और साथ ही साथ में 8 फोल्ड पाथ, जो कि अष्टांगिक मार्ग हैं जिनको कि अपना कर हम बहुत सारे अपने जीवन में एक मिडिल पाथ को यूज कर सकते हैं. ही बिलीव्ड इन अहिंसा, द मिडिल पाथ एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल द पीपल. यानी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया जा सकता है कि जो कि बौद्धिज्म के बारे में, हाँ, तो यू मस्ट राइट डाउन, ये भी आप लिख सकते हैं. सो द टीचिंग ऑफ महावीर एज द नोन एज द जैनिज्म, जिसमें टीचिंग्स हैं लॉर्ड महावीर की, उसको हम जैन धर्म बोलते हैं. और महावीर जो हैं वो 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ उन्होंने पॉपुलराइज हुए इनके बहुत. और ये क्या थे, ही वॉज अगेंस्ट रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, एनिमल सेक्रीफाइस जो बलि दी जाती थी उसके खिलाफ थे ये. और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे. बौद्धिज्म और जैनिज्म जो हैं वो मॉनेस्ट्रीज में, मठों में रहा करते थे. एंड द उपनिषद इज अ साइकोलॉजिकल बुक, इट्स अ फिलोसफी, ठीक है. और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उपनिषद्स की, सो देयर आर 11 मेन उपनिषद्स एंड यू विल ट्राई, आपको ये पढ़ने भी चाहिए. तो सारे धर्म जो होते हैं हमें वो एक ही चीज़ सिखाते हैं, और वो क्या सिखाते हैं कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, है ना. हमें कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करना है, ठीक है. और साथ ही साथ में हमें हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हुए चले जाना है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड